प्रिय आत्माओं, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह केवल पढ़ाई से जुड़ा हुआ विषय नहीं है, बल्कि पूरे जीवन की गुणवत्ता से जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि जो व्यक्ति पढ़ाई में मन लगाना सीख लेता है, वह जीवन के हर कार्य में मन लगाना सीख जाता है। आज का विषय है पढ़ाई में मन कैसे लगाए। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि मन क्यों नहीं लगता। मन इसलिए नहीं लगता क्योंकि आप पढ़ाई को बोझ समझते हैं। जब कोई काम बोझ बन जाता है तो मन उससे भागने लगता है। मन आनंद चाहता है, रस चाहता है, उत्सव चाहता है। और जब आप पढ़ाई को मजबूरी बना देते हैं तो मन विद्रोह करता है। ओशो कहते हैं, जहां मजबूरी है वहां मन नहीं टिकता। जहां प्रेम है वहां मन अपने आप टिक जाता है। इसलिए पहला सूत्र है, पढ़ाई को मजबूरी से हटाकर खोज, एक्सप्लोरेशन बनाइए। यह मत सोचिए कि मुझे पढ़ना ही पड़ेगा, यह सोचिए कि मैं जानना चाहता हूं। जब आप किसी विषय को जानने की जिज्ञासा से पढ़ते हैं, तब मन लगना शुरू हो जाता है। मन न लगने का दूसरा बड़ा कारण है भविष्य की चिंता। आप पढ़ते समय यह सोचते रहते हैं, पास हो पाऊंगा या नहीं, अच्छे नंबर आएंगे या नहीं। यह भविष्य की चिंता आपकी पूरी ऊर्जा खा जाती है। ओशो कहते हैं, मनुष्य दुखी वर्तमान से नहीं होता, मनुष्य दुखी भविष्य की कल्पना से होता है। जब आप पढ़ाई करें तो केवल पढ़ाई करें, परिणाम की चिंता बाद में करें। पढ़ाई में मन लगाने का एक गहरा रहस्य है पूर्ण उपस्थिति, टोटलिटी। अगर आप 5 मिनट भी पढ़ें तो पूरे मन से पढ़ें। आधे मन से घंटों पढ़ने से बेहतर है पूरे मन से थोड़ी देर पढ़ना। पूर्ण उपस्थिति का अर्थ है मोबाइल दूर, अन्य विचार दूर, केवल किताब और आप। जहां पूर्णता होती है वहां आनंद पैदा होता है। पढ़ाई में मन न लगने का एक और कारण है थकान। लेकिन यह थकान शरीर की नहीं होती, यह मन की होती है। मन थकता है क्योंकि वह बहुत ज्यादा सोचता है। इसलिए ओशो ध्यान, मेडिटेशन पर जोर देते हैं। रोज 5 से 10 मिनट चुपचाप बैठिए। अपनी सांस को आते जाते देखिए। धीरे धीरे मन शांत होगा। शांत मन पढ़ाई में आसानी से टिकता है। ओशो कहते हैं, शांत मन सबसे तेज मन होता है। पढ़ाई में मन लगाने का एक और सूत्र है स्वीकृति। स्वीकार कीजिए कि हर विषय तुरंत समझ में नहीं आएगा। स्वीकार कीजिए कि गलती होना स्वाभाविक है। जब आप खुद पर दबाव डालते हैं कि मुझे सब कुछ तुरंत समझना ही चाहिए, तो मन सिकुड़ जाता है। लेकिन जब आप कहते हैं धीरे धीरे समझूंगा, तो मन खुल जाता है। मन खुले तो सीखना आसान हो जाता है। पढ़ाई को प्रतियोगिता मत बनाइए, पढ़ाई को यात्रा बनाइए। आप किसी से आगे निकलने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, आप खुद को बेहतर बनाने के लिए पढ़ रहे हैं। ओशो कहते हैं, तुलना आत्महत्या है। आपकी गति अलग है, आपकी यात्रा अलग है। इसे स्वीकार कीजिए। पढ़ाई में मन लगाने के लिए वातावरण बहुत महत्वपूर्ण है। जहां आप पढ़ते हैं वह जगह शांत होनी चाहिए। वह जगह केवल पढ़ाई के लिए होनी चाहिए। जब आप एक ही जगह रोज पढ़ते हैं तो मन को संकेत मिल जाता है, यह पढ़ने की जगह है। धीरे धीरे मन अपने आप वहां पढ़ने के मूड में आ जाता है। पढ़ाई में मन लगाने का एक और गहरा सूत्र है छोटे सत्र, स्मॉल सेशंस। लगातार 3 घंटे पढ़ने की कोशिश मत कीजिए। 25-30 मिनट पढ़िए, फिर 5 मिनट विश्राम कीजिए। मन को भी सांस चाहिए। ओशो कहते हैं, जीवन लय, रिदम है। काम और विश्राम की लय बनाए रखिए। पढ़ाई में मन लगाने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना भी जरूरी है। पर्याप्त नींद लीजिए, हल्का और संतुलित भोजन कीजिए, थोड़ा बहुत चलिए या व्यायाम कीजिए। सुस्त शरीर में मन नहीं टिकता।
एक और गहरा सत्य, आप आलसी नहीं हैं। आप ऊब चुके हैं। आप वही चीज पढ़ रहे हैं जिसमें आपको कोई रस नहीं मिल रहा। अगर संभव हो तो विषय को अपने जीवन से जोड़िए। खुद से पूछिए, यह ज्ञान मेरे जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है? जब आपको अर्थ दिखने लगता है तो मन अपने आप लगने लगता है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, पढ़ाई कोई सजा नहीं है। पढ़ाई एक अवसर है। एक अवसर खुद को जानने का, खुद को बढ़ाने का और खुद को जागरूक बनाने का। जब आप पढ़ाई को प्रेम से करेंगे तो मन अपने आप लग जाएगा। याद रखिए, जहां प्रेम है वहां संघर्ष नहीं। जहां आनंद है वहां आलस्य नहीं। प्रिय आत्माओं, अब हम इस विषय को और गहराई से समझेंगे, क्योंकि पढ़ाई में मन न लगना केवल एक आदत नहीं है, बल्कि यह हमारे भीतर की ऊर्जा के बिखराव का संकेत है। जब हमारी ऊर्जा कई दिशाओं में बंटी होती है, तब मन किसी एक कार्य में टिक नहीं पाता। इसलिए सबसे पहले हमें अपनी ऊर्जा को एक दिशा में लाना होगा। ओशो कहते हैं, जहां ऊर्जा एक हो जाती है वहीं चमत्कार घटित होता है। आज आपकी ऊर्जा मोबाइल, सोशल मीडिया, तुलना, डर और भविष्य की चिंता में बंटी हुई है। इसलिए पढ़ाई के लिए ऊर्जा बचती ही नहीं। जब आप अनावश्यक चीजों को धीरे धीरे छोड़ते हैं तो मन अपने आप शांत होने लगता है और पढ़ाई में लगने लगता है। पढ़ाई में मन लगाने का एक गहरा रहस्य है अकेलेपन से मित्रता। आज अधिकतर छात्र अकेले रहने से डरते हैं। वे हर समय किसी न किसी शोर में रहना चाहते हैं, संगीत, वीडियो, चैट या बातचीत। लेकिन सीखना हमेशा शांति में होता है। जब आप अकेले शांत बैठना सीख लेते हैं, तभी आपकी बुद्धि खिलने लगती है। ओशो कहते हैं, शांति से मत भागो। शांति ही तुम्हारा घर है। दिन में कुछ समय ऐसा रखें जब आप बिल्कुल अकेले हों, बिना मोबाइल, बिना बातचीत। शुरुआत में यह मुश्किल लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यही अकेलापन आनंद बन जाएगा। और इसी आनंद में पढ़ाई अपने आप होने लगेगी। पढ़ाई में मन न लगने का एक और कारण है असफल होने का डर। आप पढ़ते समय भी सोचते रहते हैं, अगर फिर भी समझ में नहीं आया तो? अगर फेल हो गया तो? यह डर आपकी बुद्धि को जकड़ लेता है। डर में बुद्धि काम नहीं करती। ओशो कहते हैं, डर अंधकार है, जागरूकता प्रकाश है। जब डर आए तो उससे लड़िए मत, बस उसे देखिए। देखते देखते डर कमजोर हो जाएगा। अपने आप से कहिए, मैं सीख रहा हूं। गलती करना स्वाभाविक है। यह स्वीकार करना ही मन को हल्का कर देता है। पढ़ाई में मन लगाने का एक और महत्वपूर्ण सूत्र है अपने भीतर के बच्चे को जिंदा रखना। बच्चा सीखता है खेल की तरह। उस पर कोई बोझ नहीं होता। आप बड़े हो गए हैं, इसलिए आपने सीखने को बोझ बना लिया है। कोशिश कीजिए कि पढ़ाई को खेल की तरह लें। खुद से प्रश्न पूछिए, उत्तर खोजिए, जिज्ञासु बनिए। जहां जिज्ञासा होती है वहां मन अपने आप लगता है। ओशो कहते हैं, जिज्ञासा बुद्धि की आत्मा है। पढ़ाई में मन लगाने के लिए एक और गहरा उपाय है कृतज्ञता, ग्रैटिट्यूड। रोज कुछ पल यह महसूस कीजिए कि आपके पास सीखने का अवसर है, किताबें हैं, शिक्षक हैं और समय है। दुनिया में करोड़ों लोग ऐसे हैं जिन्हें यह अवसर नहीं मिला। जब आपके भीतर कृतज्ञता आती है तो पढ़ाई बोझ नहीं रहती, वरदान बन जाती है। पढ़ाई में मन लगाने का एक और सूत्र है स्वयं से मित्रता। खुद को डांटिए मत, खुद को गालियां मत दीजिए। अगर आज पढ़ाई नहीं हो पाई तो खुद से कहिए, कोई बात नहीं, कल फिर कोशिश करेंगे। करुणा से किया गया प्रयास टिकाऊ होता है। जबरदस्ती से किया गया प्रयास टूट जाता है। ओशो कहते हैं, स्वयं से प्रेम ही सबसे बड़ा अनुशासन है।
पढ़ाई में मन लगाने के लिए यह भी समझना जरूरी है कि हर दिन एक जैसा नहीं होता। कुछ दिन ऊर्जा ज्यादा होती है, कुछ दिन कम। जब ऊर्जा कम हो तो खुद को दोष मत दीजिए, बस थोड़ा सा कर लीजिए। छोटा प्रयास भी शून्य से बेहतर है। अंत में मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आपका मन कोई दुश्मन नहीं है। आपका मन थका हुआ बच्चा है। उसे प्यार दीजिए, उसे समझिए। धीरे धीरे वह शांत होगा। और जब मन शांत होता है तो पढ़ाई अपने आप होने लगती है।